जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपनी एजुकेशनल लाइब्रेरियन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूजीसी, पुस्तकालय एवं समाज में यूजीसी। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं अपने 6 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, शैक्षणिक पुस्तकालय के विकास में यूजीसी की भूमिका की चर्चा करें। साथ ही साथ यूजीसी की प्रमुख समितियां कौन कौन सी हैं तथा यूजीसी के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की चर्चा करें। उत्तर है, शैक्षणिक पुस्तकालय जैसे विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के विकास में यूजीसी की भूमिका महत्वपूर्ण है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना सन 1956 ईस्वी में रामकृष्ण आयोग की सिफारिश से भारतीय संसद में एक विधेयक पारित करके की गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना भारत में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए नए शोध को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी की स्थापना की गई थी। भारत में स्वतंत्रता के समय 200 विश्वविद्यालय, 500 ऐसे महाविश्वविद्यालय थे जो सरकार के द्वारा संचालित होते थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केंद्र एवं राज्य सरकारों के उच्च शिक्षा संस्थानों के माध्यम एक कड़ी का कार्य करता है। भारत में जितने भी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, उच्च शैक्षणिक संस्थान, शोध केंद्र तथा पुस्तकालय हैं, उन सभी पुस्तकालयों के विकास के लिए तथा शुद्ध कार्य को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर अनुदान देती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा के क्षेत्र में शोध करने के लिए अनुदान देती है। साथ ही साथ विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में शिक्षकों की गुणवत्ता के लिए मानकों का निर्धारण करती है। जितने भी शैक्षणिक संस्था है उनके उत्थान तथा विकास में यूजीसी की भूमिका अहम मानी जाती है। सन 1948 ईस्वी में राधाकृष्ण आयोग ने स्पष्ट कहा था कि उच्च शिक्षा के विकास तथा सुधार के लिए एक स्वतंत्र आयोग का गठन आवश्यक है। इन्हीं के सिफारिश से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन हुआ। उसे समय के तत्कालीन भारत के प्रमुख के अर्थशास्त्री, प्रशासक एवं शिक्षाविद डॉक्टर CD देशमुख साहब को इस आयोग का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। देशमुख साहब बहुत ही दूरदर्शी सोच रखने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के विकास के लिए कई ऐसे कार्य किया जो आगे चलकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पुस्तकालयों का व्यापक रूप से विस्तार करना, विकास के लिए परामर्श देने हेतु रंगनाथन साहब की अध्यक्षता में पुस्तकालय समिति की नियुक्ति की। इस समिति ने आयोग का पुस्तकालय के विकास और उन्मूलन हेतु रूपरेखा प्रस्तुत की। समितियां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त प्रमुख आयोग तथा समितियां निम्नलिखित है। पहला है पुस्तकालय समितियां 1957। दूसरा है पुस्तकालय विज्ञान पर समीक्षा समिति 1961। तीसरा है शिक्षा आयोग 1964 से 66। चौथा है पाल समिति 1970। पांचवा है मेहरोत्रा समिति
1983। छठा है देश के पुस्तकालयों को एक नेटवर्क से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय प्रणाली पर समिति का गठन करना, 1988। सातवां है पुस्तकालय एवं सूचना पर पाठ्यक्रम विकास समिति का गठन करना, 1990 से 93। आठवां है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पर आधारित विकास समिति का गठन करना, 2001। कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा के विकास के लिए कुछ प्रमुख कार्यक्रम भी चलाए हैं, जिससे शैक्षणिक संस्थाओं के क्षण में गुणवत्ता का हर सके। यूजीसी शैक्षणिक पुस्तकालयों का विकास कैसे हो, इस पर कई कार्यक्रम चलाए, जैसे संग्रह विकास, पुस्तकों एवं विषय पत्रिकाओं का अधिग्रहण, फर्नीचर तथा उपास का उपकरण की व्यवस्था, भवन निर्माण के लिए वित्त की व्यवस्था इत्यादि कार्यक्रमों के द्वारा शैक्षणिक पुस्तक कार्यों के विकास पर काफ़ी कार्य किए हैं, जिससे उच्च शिक्षा तथा शोध को बढ़ावा मिल सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा चलाए जा रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम इस प्रकार से निम्नलिखित हैं। पहला है गेहूं देश शैक्षणिक विनिमय कार्यक्रम, 1951 से 61। दूसरा है पुस्तक बैंक की स्थापना, 1963 से 64। तीसरा है क्षेत्रीय पुस्तकालय केंद्र की स्थापना, 1976। चौथा है शोध के लिए अध्ययन केंद्र की स्थापना। पांचवा है राष्ट्रीय सूचना केंद्र एवं अंतर विश्वविद्यालय केंद्र की स्थापना। छठा है क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र की स्थापना। सातवां है समुचित शोध के लिए संग्रह विकास नीति को बनाना। आठवां है पुस्तकालय का समुचित विकास हो, इसके लिए पुस्तकालय भवन, उपकरण तथा फर्नीचर के लिए वित्त की व्यवस्था करना। नौवां है शैक्षणिक पुस्तकालय तथा उच्च शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्ता लाने के लिए मानकों का निर्धारण करना।